शोबिज़ में अक्सर लोगों की जर्नी बहुत ज्यादा मुश्किलात से शुरू होती है। कभी कभी इनकी जर्नी बहुत लंबी हो जाती है तो कभी कभी छोटे मोटे रोल से ही काफी सारे कलाकारों को अपना काम खत्म करना पड़ता है। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर किसी ने बहुत मेहनत से वापस से कम बैक किया हो किसी शो में और फिर उस शो में उनका सफर बहुत ही छोटा रहे, वो भी किसी बड़े प्रोड्यूसर के साथ, उसके बाद उस कलाकार का कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा डगमगा जाता है। आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे अभिनेता के बारे में जिन्होंने अपना कमबैक किया था, लेकिन अब उनका रोल खत्म हो जाने के कारण उन्होंने कर लिया है पैकअप। लेकिन हम जानते हैं खुद उस कलाकार से जिन्होंने अपने छोटे से स्ट्रगल और छोटे से डिसअपॉइंटमेंट के बारे में सभी को बताया है। हम बात कर रहे हैं मन की आवाज प्रतिज्ञा 2 की एक्ट्रेस सुप्रिया कुमारी के बारे में। मन की आवाज प्रतिज्ञा 2 बहुत अच्छा काम करती जा रही है, लेकिन अक्सर शोज को लोगों को एंटरटेन करते रहने के लिए काफी सारे चेंजेस से गुजरना पड़ता है। चाहे कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात हो, स्टोरी लाइन की बात हो या फिर ट्विस्ट और टर्न्स की बात हो। सुप्रिया कुमारी चेतन हंसराज के भाई के वाइफ का किरदार निभा रही थी, यानी कि चेतन हंसराज के भाभी का कैरेक्टर निभा रही थी और अपने इस कैरेक्टर के लिए उन्होंने बहुत सारा एक्साइटमेंट और लगन दिखाया था जब उन्होंने ये कैरेक्टर को साइन किया था। लेकिन शायद उन्हें ये पता नहीं था कि अभी कुछ ही वक्त में ये खुशी उनसे छिन जाने वाली है, क्योंकि जल्द ही उन्हें ये पता चला है कि सुप्रिया का ट्रैक बहुत ही कम हो चुका है, 1 महीने से भी ज्यादा कम। सुप्रिया ने बताया हमें कि उन्होंने शूटिंग मार्च 15 से शुरू की थी। उन्होंने सिर्फ 4 दिन शूट किया और उसके बाद वेट करती रही कि कब उन्हें शूट के बारे में आगे की जानकारी मिलेंगी। लेकिन जब उन्होंने क्रिएटिव टीम को अप्रैल में कांटेक्ट करने की कोशिश, तब जाके उन्हें ये पता चला कि उनका जो ट्रैक है, उनका जो कैरेक्टर है, अब उसका काम खत्म हो चुका है। उन्होंने साथ में ये भी बताया कि ये मौका उनके लिए बहुत अच्छा ब्रेक साबित हो सकता था, वो भी प्रोड्यूसर राजन शाही के साथ। वो बहुत एक्साइटेड थी अपने प्रोजेक्ट को लेकर, लेकिन उनका बैड लक आ गया, जिस वजह से ये एसोसिएशन ज्यादा वक्त तक टिक नहीं पाया, यहाँ तक कि 1 महीने तक भी नहीं टिक पाया। वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है कि इस फेज से उन्हें गुजरना पड़ रहा है, लेकिन अब सिचुएशन को तो कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि अब इतने बुरे चैलेंजिंग वक्त में एक नया शो या एक नया काम करना कितना मुश्किल का काम हो सकता है। ऐसे कई सारे लोग हैं जो घर पर खाली बैठे हैं, जिन्हें वो मौका नहीं मिल पा रहा कि वो बेहतर काम कर सके इंडस्ट्री में। लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है। वो चाहेंगे कि वो अपने आप को पॉजिटिव ही माइंडसेट में रखे और एक नए प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच करती रहे। राजन शाही ने अपनी तरफ से ये बताया कि काफी सारे कास्ट हुए थे मन की आवाज प्रतिज्ञा 2 में, लेकिन जैसे ही वो एंटर हुए तब कोविड का ये बहुत बुरा सिचुएशन सभी को फेस करना पड़ा जब वो खुद का कैरेक्टर बिल्ड कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि पूरे यूनिट को मुंबई के बाहर रखा गया था 3 महीने के लिए, ताकि 3 महीने के लिए शूटिंग के लिए, और साथ ही साथ बहुत सारे ट्विस्ट और ट्वीक किए गए स्टोरी लाइन में। और यही कारण है कि बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर नहीं किया गया जैसे ओरिजिनली उन्होंने प्लान किया था, और ना ही वो किसी कैरेक्टर को जस्टिफाई कर पाए, और तभी उन्हें ये मुश्किल भरा डिसीजन लेना पड़ा कि अब कैरेक्टर्स को शो से निकाल दिया जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने ये चेंजेस किए हुए हैं और सिचुएशन के हिसाब से ही उनके हाथ बंधे हुए थे। उन्होंने रातों रात अपना सेट यहाँ से वहाँ दूसरे स्टेट में तक चेंज कर लिया। उन्होंने ये भी बताया कि सुप्रिया एक ब्रिलियंट एक्ट्रेस है और एक बहुत अच्छी इंसान भी है, और डेफिनेटली आगे जाकर ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स होंगे जो वो उनके साथ करना चाहेंगे, सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए। इस तरह से सुप्रिया ने अपना दर्द दिल बयान किया कि कैसे उन्हें एक शो को छोड़ना पड़ा इस टफ टाइम्स के वजह से। आप हमें बताइए कि आपको मन की आवाज प्रतिज्ञा 2 में से सुप्रिया का काम कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहिए टेलीचक्कर। Know all about the Tele world by subscribing to Telechakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.